नमस्कार, आप सभी का विडी टीवी भारत के खास प्रोग्राम में स्वागत है। 150 सालों से ज्यादा पुरानी कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तारीख 17 अक्टूबर तय हो गई है। उस दिन ये पार्टी अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगी। पार्टी में 2019 के बाद से कोई मुकम्मल अध्यक्ष नहीं है, तो सही मायनों में वर्ष 2000 के बाद पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव को कराने की जिम्मेदारी पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी यानी CEA की है। अब जानते हैं इसके अंदर कौन कौन से सदस्य हैं जो ये सब करने वाले हैं। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी 5 सदस्यीय है। इसकी अगुवाई पार्टी के महासचिव और पुराने नेता मधुसूदन मिस्त्री कर रहे हैं। इस अथॉरिटी में कुल मिलाकर 5 सदस्य हैं जो नामांकन से लेकर उम्मीदवारी और पार्टी में हिस्सा लेने वाले सदस्यों की सूची पर गौर करेंगे। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण में 2 सदस्य बुजुर्ग हैं तो 3 युवा। हालांकि माना जा रहा है कि ये सभी नेता राहुल गांधी के करीबी हैं। सभी नेताओं की अपनी खासियतें हैं। कांग्रेस संगठन में इनकी अपनी भूमिका भी रही है। मधुसूदन मिस्त्री CEA के चेयरमैन हैं। 77 साल के मिस्त्री का कार्यक्षेत्र गुजरात रहा है। एक जमाने में वो गुजरात के दिग्गज नेता शंकर सिंह वाघेला के करीबी थे। जब वाघेला ने अपनी राष्ट्रीय जनता पार्टी बनाई तो वो उनमें शामिल हो गए। इसके बाद पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। इसके साथ मिस्त्री भी कांग्रेस में आ गए। वाघेला ने बेशक अपनी अलग राहें बना ली हो, लेकिन मिस्त्री इसी में बने रहे। वैसे मिस्त्री ने अपना करियर भूगोल के प्रोफेसर के तौर पर अहमदाबाद में शुरू किया था, लेकिन जल्द ही वो ट्रेड यूनियन नेता बन गए। अहमदाबाद की कपड़ा मिलों के बड़े मजदूर संगठन मजूर महाजन संघ के नेता बन गए। नौकरी छोड़ दी, वो ऑक्सफोर्ड भी पढ़ने जा चुके हैं। दिशा के नाम से एक NGO भी चलाते हैं। मिस्त्री 2001 में मध्यावधि लोकसभा चुनावों में साबरकांठा से चुने गए। इसके बाद फिर 2004 में फिर लोकसभा चुनाव जीता। 2009 में हार गए तो कांग्रेस ने 2014 में उन्हें राज्यसभा में भेजा, जहां उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। वैसे मिस्त्री को राहुल का करीबी माना जाता है। दूसरे हैं अरविंद सिंह लवली। जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो उन्हें तेज तर्रार मंत्री के तौर पर याद किया जाता था। वो सबसे कम उम्र में दिल्ली में कांग्रेस विधायक भी थे। हालांकि वर्ष 2016 में वे कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी में चले गए थे, लेकिन 1 साल बाद वो वापस कांग्रेस में आ गए। CEA की तीसरी सदस्य तमिलनाडु के करूर से लोकसभा सांसद 47 साल की ज्योतिमणि सेन्नीमलाई है, जो कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में कूदी। तेज तर्रार छात्र नेता की छवि बनाई। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के MA करने के बाद वह 22 साल की उम्र में युवा कांग्रेस में गई। तब से ही कांग्रेस में है। वे तेज तर्रार युवा नेता मानी जाती है। यूथ कांग्रेस में वे कई पदों पर रही, अब कांग्रेस की महासचिव भी है। चौथे सदस्य है कर्नाटक के 3 बार विधायक रहे और कुमार स्वामी सरकार में मंत्री रहे कृष्णा बायरे गौड़ा। दमदार पृष्ठभूमि वाले कृष्णा कर्नाटक के अमीर किसान परिवार से आते हैं। वे कृषि एक्सपर्ट भी हैं। पहले उन्होंने बेंगलुरु के मशहूर क्राइस्टल कॉलेज में पढ़ाई की, फिर अमेरिका यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए। वहां वे इथियोपिया दूतावास के साथ जुड़कर कृषि एक्सपर्ट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। 49 साल के कृष्णा मुद्दों पर समझ रखने वाले तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। कांग्रेस की नई पीढ़ी के नेता हैं। उन्हें भी राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के 5वें सदस्य उत्तर प्रदेश के बनारस से लोकसभा सदस्य रह चुके डॉक्टर राजेश मिश्रा हैं। 72 साल के मिश्रा किताबें लिख चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वे सक्रिय सदस्य रह चुके हैं। विधायक से लेकर सांसद बनने का सफर तय किया है। अब पुराने कांग्रेसी हैं। तो ये थे वो 5 सदस्य जो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में मेन भूमिका निभाएंगे। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।